बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फिदा हुसैन कासमी। शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना चल रहा है और इस ताल्लुक से कुछ वीडियोस आपके सामने पहले पेश की गई हैं, जिनके अंदर हमें इस महीने के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने पेश की गई हैं। शाबान के महीने के अंदर लोगों के अंदर बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारे गलत मसाइल है, रसूम व बिदआत हैं जो इस महीने के अंदर किए जाते हैं। खास तौर से शब बरात में लोग बहुत ज़्यादा रसूम व बिदआत में मुब्तला हो जाते हैं। खास तौर से शहरों के अंदर ये मामला बहुत ज़्यादा है कि उस रात में लोग इस तरीके से उस रात को मनाते हैं जिस तरीके से कोई ईद है, कोई त्यौहार है, जबकि त्यौहार तो सिर्फ और सिर्फ और ईद जो है सिर्फ और सिर्फ खुशी का दिन जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बाद जो ईद आती है वो, और इसी तरीके से ईद उल अज़हा यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये दो ही ईदें इस्लाम के अंदर बताई गई हैं। सिर्फ त्यौहार जो है यही दो हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर बहुत से ऐसे महीने हैं जिसके अंदर लोगों के अंदर गलतफहमी होने की वजह से, मसाइल की सही जानकारी नहीं होने की वजह से, इस्लाम की और दीन की सही मालूमात नहीं होने की वजह से वो बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं जो शरीयत के अंदर, दीन के अंदर नहीं है, और उसको वो दीन समझकर कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ चीजें हैं जो आपके सामने पेश की जाएंगी। जो शाबान की गलत फहमियां हैं लोगों के अंदर, वो क्या क्या हैं, क्या लोग समझते हैं और इसकी सही जानकारी क्या है, सही मसाला क्या है, वो चीजें आपके सामने पेश की जाएंगी। शब बारात में जो अक्सर बेशतर जगहों पर, खास तौर से आपके एशियाई ममालिक के अंदर जो काम किए जाते हैं, खास तौर से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं कि उस रात में एक जगह सबके सब जमा हो जाते हैं और फिर वहां पर एक तरह से इज्तिमाई इबादत की जाती है। जबकि अहादीस के अंदर हमें इस ताल्लुक से कोई हदीस नहीं मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के अंदर या सहाबा किराम ने या ताबईन ने या तबा ताबईन ने या किसी भी बुजुर्गान दीन से इस रात के अंदर इज्तिमाई इबादत साबित नहीं है कि हम एक जगह जमा होकर और उसके बाद एक साथ नमाज पढ़ें या एक साथ और दीगर जो भी काम है वो करें। हाँ, अलग अलग आप तन्हा तन्हा नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादतें भी कर सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं और तमाम जो दीनी काम है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर से करने की कोई फजीलत ऐसे अहादीस के अंदर वारिद नहीं हुई है। लेकिन इस रात में देखा ही जाता है कि लोग जागने के नाम पर उस रात जागते हैं और उसके बाद इबादत तो नहीं करते हैं, लेकिन इबादत के अलावा और दीन के काम के अलावा जितने भी खुराफात हो सकती हैं वो तमाम के तमाम खुराफात की जाती हैं। सड़कों के ऊपर जाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ उल्टी उल्टी तरीके से चलाते हैं, वहाँ जाकर के शोर शराबा करते हैं और गाड़ी के स्टंट करते हैं और इसी तरीके से जाकर एक जगह बैठकर महफिलें जमा कर वहाँ पर मजाकिया तरीके से बातें की जाती है। जबकि ये रात बहुत ही फजीलत वाली रात थी, तो इस रात के अंदर होना ये चाहिए कि हमें तन्हाई में जाकर अल्लाह ताला से लौ लगाना चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। हमने जो गुनाह किए हुए उन तमाम गुनाहों पर हमें शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से हमें उसके मग़फ़िरत की दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह ताला से लौ लगाना चाहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं होता। लेकिन इसके अलावा हमारे नौजवान ख़ास तौर से शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों के अंदर शामिल हो जाते हैं और वो इबादत के अलावा दूसरे तमाम तर जो रसूम व बिदआत हैं उन तमाम के अंदर शामिल हो जाते हैं। जगह जगह पर अड्डे बना करके खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर महफिलें लगाए रहते हैं, मजाकिया बातें करते रहते हैं, हंसी ठाटे करते रहते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर जाकर उनकी इबादत नहीं कर पाते हैं और उनकी देखा देखी और जो दूसरे लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो गोया कि वो खुद भी इबादत नहीं करते और दूसरे लोगों को भी इबादत करने के अंदर एक तरह से इंटरफेयर करते हैं, उनको परेशान करते हैं और दखल अंदाजी करते हैं और फिर वो खुद भी गुनाह के हकदार होते हैं और दूसरों को भी गुनाह के हकदार बनाते हैं। और ये बाबरकत जो रात है उसकी जो फजीलतें हैं एक तरह से उनकी फजीलतों को तार तार कर दिया जाता है, उनको ताक पर रख करके, और उसके बाद इस रात को एक तरह से ऐश की रात, खुशी की रात कह करके और फिर वो खुशियाँ मनाते हैं। कब्रों के ऊपर चरागा किया जाता है, कब्रों के ऊपर चरागा करके वहाँ पर रोशनी की जाती है, वहाँ पर औरतें भी जाती हैं, मर्द भी जाते हैं और तमाम की तरह एक तरह से ईद मनाई जाती है, खुशियाँ मनाई जाती है। जबकि इस रात में होना ये चाहिए कि तन्हाई में जाकर इबादतें करनी चाहिए। जो बातें बताई गई हैं, जो उलमाए किराम बताते हैं, जो अहदीस के अंदर जो चीज़ें वारिद हैं, हमें वही चीज़ों को करनी चाहिए, अपनी तरफ से इसके अंदर कुछ भी नहीं करना चाहिए।
امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ ذات کے ذہن کے اندر اس تعلق سے جو بھی سوالات ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آپ سبھی حضرات خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں، اور ہماری ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی صحیح جانکاری مل سکے کہ ہمیں اس رات کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔